नमस्कार दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना, मतलब जमीनी स्तर पर 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की गिनती आखिर होगी कैसे। चलिए इस पूरी सटीक प्रक्रिया को मिलकर डिकोड करते हैं। तो इस विश्लेषण को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे इस पहली डिजिटल जनगणना के बारे में, फिर सेल्फ एन्यूमरेशन, मकान सूचीकरण यानी फेज 1, नजरी नक्शा बनाना, नंबरिंग और सिंबल्स कैसे काम करेंगे, और आखिर में इस इतने बड़े पैमाने के काम की चुनौतियां। फटाफट शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, भारत की पहली डिजिटल जनगणना। जबरदस्त बात यह है कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। सोचिए, पूरे 15 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे वक्त के बाद सुशासन और देश के विकास के लिए ये नया आधुनिक डेटा लिटरली कितना जरूरी हो गया है। ये डेटा राष्ट्र निर्माण के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। अब इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की एक सटीक टाइमलाइन है। सबसे पहले 31 दिसंबर 2025 को जिलों और गांव की सीमाओं को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद 2026 के मध्य में हाउस लिस्टिंग का पहला फेज शुरू होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ये मई जून के आसपास होगा, और फाइनली फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती का आखिरी चरण पूरा होगा, बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ डिजिटल होने में ही नहीं है। मोबाइल ऐप्स के जरिए पूरा डेटा कलेक्शन तो होगा ही, साथ ही सिटीजन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी आएगा। और हाँ, एक और ऐतिहासिक कदम, 1931 के बाद पहली बार ओबीसी और जातिगत डेटा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, ताकि आंकड़े और भी सटीक और बेसिक रियलिटीज के करीब हों। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से गिनती की प्रक्रिया। तो ये काम कैसे करेगा? ये नया सिस्टम हर नागरिक को अपना डेटा खुद ऑनलाइन दर्ज करने की ताकत देता है। बस ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर करना है, घर से जुड़े 33 बुनियादी सवालों के जवाब भरने हैं, और एक यूनिक आईडी या क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। जब इन्यूमरेटर आएगा तो बस उसे वो क्यूआर कोड दिखाना है और डेटा सीमलेसली सिंक हो जाएगा। है ना आसान? पर यहाँ एक कैच है। भले ही सेल्फ एन्यूमरेशन से समय बचेगा, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन अभी भी उतना ही जरूरी है। एन्यूमरेटर को घर आकर फिजिकल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना ही होगा। ये चेक करना जरूरी है कि जगह खाली है या वहां लोग रहते हैं, और कहीं कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हो गई। ये बिल्कुल एक क्रूशल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है फेज 1, हाउस लिस्टिंग। देखिए, फेज 1 और फेज 2 के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। फेज 1 का पूरा फोकस सिर्फ मकानों की गिनती करने, उन्हें जियो टैग करने और पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को चेक करने पर है। इस फेज में कोई व्यक्तिगत या पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाएगा। उम्र, पढ़ाई या जाति जैसी व्यक्तिगत जानकारी लेने का काम पूरी तरह से फेज 2 के लिए रिजर्व रखा गया है। और इस बार कागजों के बड़े बड़े बंडलों को भूल जाइए। इन्यूमरेटर्स के पास अब कमाल के डिजिटल टूल्स होंगे, जैसे सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के लिए CMMS पोर्टल, मैप बनाने के लिए DM ऐप, और उन 30 सवालों के सर्वे के लिए HLO ऐप। इन ऐप्स के सिक्योर ड्रॉप डाउन मेन्यूज की वजह से डेटा एंट्री का काम चुटकियों में और बहुत सटीक तरीके से होगा। चौथा हिस्सा, लेआउट मैप बनाना, जिसे हम आम भाषा में नजरी नक्शा कहते हैं। तो ये नजरी नक्शा आखिर भला क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक फ्री हैंड ड्राइंग होती है। इसका मकसद कोई परफेक्ट स्केल पर मैप बनाना नहीं है, बल्कि हर बाउंड्री, ज्योग्राफिकल फीचर, हर सड़क और हर इमारत को प्रॉपरली दर्शाना होता है, ताकि ना तो कोई मकान गिनती से छूटे और ना ही 2 बार गिना जाए। एक तरह से एन्यूमरेटर को अपने असाइन्ड ब्लॉक के हर एक कोने को पूरी तरह से रटना पड़ता है। वैसे अगर हम ग्रामीण और शहरी नक्शों को देखें, तो उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ग्रामीण नक्शों में दूर दूर तक फैले खेत और कबीलाई बस्तियां दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्शे बिल्कुल टाइट स्ट्रीट ग्रिड्स और म्यूनिसिपल वार्ड्स का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल होते हैं। अब सोचिए, शुरुआत से पेन पेपर लेकर सड़कों पर घूमने के बजाय इन्यूमरेटर्स अब मॉडर्न सैटेलाइट टूल्स का फायदा उठाएंगे। गूगल अर्थ पर विलेज या ब्लॉक सर्च करके एक पॉलीगॉन बाउंड्री ड्रॉ की जा सकती है, स्ट्रीट नेटवर्क्स को ट्रेस किया जा सकता है, और फिर फील्ड में जाकर उस प्रिंटेड स्ट्रीट ग्रिड पर बस एक्चुअल बिल्डिंग्स प्लॉट करनी होती हैं। ये पुराने तरीकों के मुकाबले सच में कितना स्मार्ट और फास्ट है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, नंबरिंग और मैपिंग सिंबल्स।
लाखों घरों को मैप पर दिखाना आसान नहीं है, इसीलिए एक सटीक सिंबल सिस्टम बनाया गया है। नक्शे को देखते ही पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जैसे पक्के आवासीय मकान के लिए एक सिंपल स्क्वायर और कच्चे मकान के लिए ट्रायंगल। और अगर कोई इमारत नॉन रेजिडेंशियल या गैर आवासीय है तो उस शेप को सिंपली शेड या हैच कर दिया जाता है। बहुत ही लॉजिकल है ना? अब मैप पर सिंबल लगाने के बाद इमारतों की स्पेसिफिक नंबरिंग बहुत ज़रूरी होती है। इन्यूमरेटर्स को घरों के मेन गेट पर ये ऑफिशियल नंबर्स क्लियरली पेंट करने होते हैं या वेरीफाई करने होते हैं, और ये बिल्कुल मैच करना चाहिए उस डेटा से जो ऐप और नजरी नक्शे में दर्ज किया गया है। यहाँ किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और नंबरिंग भी रैंडम तरीके से नहीं होती, इसके सख्त नियम हैं। इसे हमेशा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करके साउथ ईस्ट तक एक सर्पिलाकार यानी बिल्कुल सांप की तरह स्नेक लाइक पाथ पर लगातार चलना होता है। एरोज से दिशा दिखानी होती है। और अगर दो पुराने घरों के बीच कोई नया घर बन गया हो तो उसे 10/1 जैसा सब नंबर दिया जाता है। इस ब्रिलियंट लॉजिकल फ्लो का फायदा ये है कि फेज 2 वाले सेंसस वर्कर्स को अपना रास्ता ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और आखिरी छठा हिस्सा, पैमाना और आगे की चुनौतियां। 5.5 लाख, जी हाँ, केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 5.5 लाख एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स इस महाअभियान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोचकर देखिए, जब एक राज्य का ये हाल है तो पूरे देश में इस एक्सरसाइज का स्केल और लॉजिस्टिक्स आखिर कितने विशाल और स्टैगरिंग होंगे। पर देखिए, जहां इतना बड़ा डिजिटल बदलाव हो रहा है वहां नई चुनौतियां तो आएंगी ही। बुजुर्ग आबादी में डिजिटल लिटरेसी की कमी से निपटना, रिमोट इलाकों में भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और सभी के पास एडिक्वेट स्मार्टफोन्स पहुंचाना आसान काम नहीं है। ऊपर से शहरी इलाकों की कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज वेरीफाई करना ताकि ओवरलैप्स ना हो, इन सबके लिए एक बेहद मजबूत टेक सपोर्ट और अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत पड़ेगी। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। 1 अरब से अधिक नागरिकों की ये पूरी तरह से डिजिटाइज्ड और फ्लॉलेसली मैप्ड गिनती आने वाले दशक में सुशासन, रिसोर्स एलोकेशन और देश के तस्वीर को किस हद तक बदल कर रख देगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि यह विश्लेषण आपको जानकारी से भरा और मजेदार लगा होगा।